नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके से सिंगल मानते हो। कभी कोई रिश्ते में नहीं थे, अभी रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो। रिश्ते में होकर भी अगर आपको खुद को ऐसा लगता है कि मैं सिंगल हूँ तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को 14 से लेके 20 फरवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं जो सिंगल्स हैं एरीज, और हम देखेंगे कोई नया आ रहा है तो उनका एनर्जी कैसा होगा, पुराने बंदे वापस आ रहे हैं तो उनका एनर्जी कैसा होगा, और एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। पहले आपके देखेंगे हम ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है पूरा हफ्ता। नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आप रहोगे पूरे हफ्ते, आप रेस्टलेस एनर्जी में रहोगे, या अगर आपका कोई काम पेंडिंग है उसे जल्दी जल्दी करना, किसी के साथ मिलने जाना है, कुछ इतना रेस्टलेस एनर्जी में आप रहोगे कि आपको लगेगा कि पूरा जो भी काम पेंडिंग है, जो भी है, मुझे सारा निपटाना है और वक्त कम है। इसी सोच के साथ आप हमेशा दौड़ते रहोगे और किसी भी चीज पर आप टिके रहने के बारे में सोचोगे भी नहीं। थोड़ा दिमाग आपका अशांत रह सकता है, मतलब बहुत काम और जल्दी निपटाना है और इसे ये करना है वो करना है। कभी लगेगा किसी से मिलने चले जाए, कभी कहीं घूमने चले जाए, कभी किसी से बात करने की मन करेगी। जल्दी जल्दी हर काम को निपटाने की आपकी जो सोच है वो पूरे हफ्ते रहेंगे। अब हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। मेष राशि के जो भी सिंगल्स हैं उनके लिए होगी ये रीडिंग। जस्टिस, मुझे लगता है पास्ट में आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा चिंतित थे, या फिर आपने किसी के साथ इंजस्टिस किया था, उसको सही करने के सोच आपके दिमाग में थे, या फिर आपको कहीं से जस्टिस मिलना था किसी रिश्ते में। तो आपके अगर आपका कोर्ट केस चल रहा था या फिर आपके साथ किसी ने इंजस्टिस किया है तो आपको जस्टिस मिले। एक काइंड ऑफ कर्मा जो रिवील्ड होता है उसकी आपको इंतजार था पास्ट में, या फिर आपने किसी के साथ जस्टिस ऑलरेडी कर चुके हो। तो न्याय करना या फिर न्याय देना, ऐसी सोच आपके दिमाग में था, या फिर अपने लाइफ को बैलेंस करना, ऐसी सोच आपके दिमाग में था। देख लेते हैं प्रेजेंट के एनर्जी आपके कैसे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है ये बहुत ज्यादा हाई लेवल का एनर्जी है। जैसा कि आप ओवरऑल एनर्जी में भी आप बहुत स्पीडी स्थिति में रहोगे, बहुत काम करना, जल्दी जल्दी करना। तो प्रेजेंट में भी आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो। आप अपने स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, ग्रोथ, अबंडन, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे कि कुछ नया करना, आपको प्रमोशन मिल जाए, आप कहीं एसेट खरीदना, घर के नया घर बनाना, नए जॉब में सेटल होना, या फिर पुराने जॉब में ही आपको प्रमोशन मिल जाए, इस सोच में आप हो। जैसे कि खुद की ग्रोथ, खुद की अबंडन आपको खुद ही उसका काम करना है, इंतजाम करना है, इसमें आप बिजी हो। लेकिन अब हम देखेंगे पास्ट से क्या आपके लाइफ में इन दिनों कोई आ सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पास्ट से इन दिनों कोई आ रहा है या नहीं। 7 ऑफ कप्स के कार्ड, हो सकता है पास्ट में आप किसी एक बंदा या बंदी के साथ रिलेशन में नहीं थे, बहुत सारा रिश्ता आपके दिमाग में था, या फिर आपके दोस्त थे सारे। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है 2-3 बंदा या बंदी आपसे बात करना शुरू कर दे, मिलने आए, या फिर आपसे रिकॉन्टैक्ट हो, तो थोड़ा कंफ्यूजन है।
कोई ऐसे इस तरीके से भी आ सकता है दोस्ती का ऑफर लेके, या फिर कोई बंदा या बंदी ऐसे सोच के आ सकता है कि देख लेते हैं, थोड़ा हालचाल पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा कंफ्यूजन में रहोगे, क्योंकि अगर 2-3 बंदा या बंदी आते हैं, पूछते हैं, या फिर उनके साथ आपका दोस्ती का रिश्ता था, तो उनमें से आपको हो सकता है चूज करना पड़े। देख लेते हैं कि नया कोई आ रहा है आपके लाइफ में। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। नया भी जो भी आएगा, डेफिनेटली नया किसी के आने की चांसेस है, और वो बंदा या बंदी दोस्ती का ऑफर लेके आ रहा है। मतलब जैसे कि मैंने कहा ना कि पास्ट के जो पर्सन है वो भी अगर आ रहा है तो वो दोस्ती का ऑफर लेके आएगा, और नया जो भी होगा वो आने की चांसेस है। हो सकता है दोस्ती से ही रिश्ते की शुरुआत हो, या फिर आपके दोस्तों में ही कोई ऐसा हो सकता है जिन्हें आप पसंद हो, या फिर आपको वो पसंद है, लेकिन कभी आपने इस तरीके से ना आपने सोचा ना उन्होंने सोचा, तो बात आगे बढ़ी ही नहीं। तो अब ये पर्सन आ सकता है कुछ चुलबुला सा, आपसे उम्र में छोटे दोस्त की एनर्जी लेके, जो हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहता है, आपके साथ काम करने वाला कोई बंदा या बंदी हो सकता है, या फिर जैसा कि मैंने कहा कि आपके साथ पहले उनका दोस्ती का रिश्ता था, आपने नहीं सोचा था कि ये रिश्ता कभी लव रिलेशन में कन्वर्ट होगा, तो वो भी कोई बंदा या बंदी हो सकता है कि आपके लाइफ में आ जाए, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है पूरे हफ्ते के लिए, एरीज। बिग हैप्पी चेंजेस, ये आपके लिए आया है, एक बहुत बड़ा खुशी भरा चेंजेस आपके लाइफ में आने जा रहा है। तो पहले ही मैंने कहा कि दोस्ती से कुछ रिश्ता शुरू हो सकता है, दोस्तों में से कोई आपके लाइफ में आ सकता है जो आपने पहले नहीं सोचा था। और जिस तरीके से आप पहले मायूस थे, या फिर परेशान थे, या इनडिसाइसिव थे, तो अब आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंजेस होने जा रहा है, जिसकी उम्मीद शायद आपने की थी, लेकिन आपने सोचा भी नहीं था कि ये बहुत जल्दी हो सकता है। तो हाँ, डेफिनेटली ये हो सकता है। ये बिग हैप्पी चेंजेस जिसमें आपको ग्रोथ, अबंडेंट, रिश्ते, प्यार, स्टेबिलिटी सब कुछ मिल सकता है, और जो आपकी उम्मीद से परे भी होगा। हो सकता है इतना उम्मीद आपने किया भी नहीं था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।